हमने फरवरी 2023 में जिस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अब आश्चर्य करेंगे 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। 40 लाख करोड़ का मतलब जब ये 40 लाख करोड़ निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतरेंगे, 1 करोड़ 10 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी देंगे। याद करिए, उत्तर प्रदेश के नौजवान अप्लाई नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश का उद्यमी, उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाला उद्यमी खुशहाली के साथ अपने बिजनेस को भी बढ़ाएगा और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार देने में भी सफल होगा। ये नया उत्तर प्रदेश है। एमएसएमई ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी। हमने 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना प्रारंभ की। परंपरागत उद्यमी इस क्षेत्र में जो हताश और निराश स्थिति में था, प्लान कर रहा था कहां जाए, कुछ असमंजस की स्थिति थी क्योंकि उसके बाद पूंजी छोटी थी, बैंक लोन नहीं देता था। क्योंकि मुझे याद है उत्तर प्रदेश का शेड्यूल रेशो 44-45% था, उससे भी कम था। और फिर गरीब को कौन देता है, कमजोर को कौन देता है, कौन पूछता है। लेकिन आज कार्य हुआ, आज हम देख रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी। उत्तर प्रदेश का उद्यमी इसके माध्यम से हर एक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़ा हुआ उद्यमी आज उस दिशा में आगे बढ़ा है। उसके चेहरे पर मुस्कान आई है। उसने उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट प्रदेश के रूप में डेवलप किया है। हमारे एक्सपोर्ट लगभग 3 गुना बढ़ा है और उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से वैश्विक मंच पर एक प्रतिष्ठा प्राप्त भी की है और प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल के इस अभियान पर मोहर लगाने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। आज देश भर में योजना चलाई जा रही है। अलग अलग राज्यों से और दुनिया से लोग उत्तर प्रदेश में आते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, कैसे होगा। उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। हमने उसकी कॉफी टेबल बुक का भी अभी विमोचन किया है। यानी कुछ नयापन करके दिखाया है। लकीर के फकीर नहीं बने। दिशा में अब तक किए गए प्रयास को अब एक नई दिशा देने की आवश्यकता है, आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। एक दूसरा, हमें इस दिशा में और अच्छे प्रयास करने होंगे कि बार बार इंटरेक्शन होना एमएसएमई यूनिट के साथ जिले वाइज। क्या उनकी समस्या है, कहां पीएनजी की आवश्यकता है, कहां पे इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, कहां पे उनको अन्य समस्याओं का समाधान, कहां उन्हें बैंकों के साथ जोड़ने के लिए लोन मेला लगाना है, कहां उनके लिए फैसिलिटेशन सेंटर के साथ साथ उनके ट्रेनिंग के बेहतरीन केंद्र हम बनाएं, कहां पे हमारे पैकेजिंग सेंटर आए, कहीं कहां पे डिजाइन सेंटर आए, कहां पे हमें कौन सी ऐसी चीजें उनको देनी है जिसको हम आगे बढ़ा लें। और इसके साथ ही हमें कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों को अपने साथ जोड़ना होगा जो निरंतर इनका मूल्यांकन करते हुए इनकी ग्रेडिंग को भी तेजी के साथ आगे बढ़ा सके। कोई कारण नहीं, अब आपको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि आप अपने रास्ते पर बढ़ चुके हैं। मंजिल आपके लिए आसान है, बस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और आज का ये प्रयास उसी दिशा में किया जाने वाला उसी का एक पार्ट है। 51,000 करोड़ रुपए आज जब हम इस राशि को देख रहे थे तो अगले 3 वर्ष के अंदर और बेहतर करने के साथ हम 57 के आसपास पहुंच चुके हैं। 3% और हमें बढ़ाना है और ये संभावना हमारे पास है। हम इस दिशा में कार्य कर सकते हैं। हमारे बैंकर्स भी इसमें हैं। सिक यूनिट, एमएसएमई की सिक यूनिट के लिए भी हमें एक ठोस कार्य योजना को लेकर के आगे बढ़ना होगा। कैसे हम इसको अच्छी प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, इसकी सर्वाइव करने के लिए क्या हमारे प्रयास हो सकते हैं। एक्सपर्ट को हमें उनके साथ जोड़ना होगा, निर्णय लेने की गति को बढ़ाना होगा। यह जो निर्णय लेने की हमारी गति होगी, यह उसे एक नई ऊंचाइयों को की तरफ की ओर उसे अग्रसर करने में मदद करेगी। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 6-7 वर्षों के अंदर हुए प्रयास
आज हमारे सामने है। आने वाले समय में इसके परिणाम और बेहतर होंगे, इस विश्वास के साथ आज मैं पूरे प्रदेशवासियों को और खासतौर पर उन सभी एमएसएमई यूनिट को जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत परंपरागत उद्यम के लिए, व्यवसाय करने के लिए, अपने उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ पर 51,000 करोड़ रुपए के इस ऋण वितरण के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, उन सबको तो मैं हृदय से बधाई देता हूँ। जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है वह एक नई प्रगति की प्रतिमान स्थापित कर सकें, इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति व्यक्त करता हूँ। उत्तर प्रदेश की आज की इस प्रगति को देख करके हर देशवासी खुश है और दुनिया अचंभित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जब तक विकास नहीं करेगा तब तक भारत विकास के नए प्रतिमान स्थापित नहीं कर सकता। और इसलिए भारत के विकास का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। 25 करोड़ की आबादी के ऊपर एक बड़ा दारोमदार है और उसी 25 करोड़ की आबादी के जीवन में खुशहाली लाना, उनके चेहरे पर मुस्कान लाना, उनको आर्थिक रूप से समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करना, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार जो प्रयास की है, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। ये प्रयास प्रस्ताव पाइपलाइन पर है जो आगे शीघ्र ही धरातल पर उतरेंगे। इस वर्ष ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना द्वारा एक नई पहल की गई है, जो दोनों योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित हस्तशिल्पी कारीगरों को भारत सरकार के सेक्टर काउंसलिंग के माध्यम से आरपीएल प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश के कारीगरों की पहचान पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बनेगी। और ओडीओपी में जिस तरह से एक ओडीओपी की पहचान पूरे उत्तर प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा योजना शुरू हुई और आज पूरे देश की वो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू की, उसी तरह से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश से शुरू किया था, जिसमें हमारे तमाम परंपरागत कारीगरों को प्रशिक्षण टूल किट दे करके उनको रोजगार से जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा था। उसी में पीएम विश्वकर्मा योजना आयोजित इस एमएसएमई इकाइयों के लिए ऋण वितरण कार्यक्रम 4 नए प्लेस पार्क्स के विकासकर्ताओं को चेक वितरण कार्यक्रम सहारनपुर, संभल और मुरादाबाद में कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर एमएसएमई से जुड़े हुए सेंटर्स के उद्घाटन कार्यक्रम और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए या विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए लाभार्थियों को टूल किट्स वितरण और मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला स्वावलंबन की दृष्टि से ई रिक्शा की चाबी वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस आयोजन में उपस्थित सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं। उत्पाद का डाक टिकट भी जारी होना चाहिए और प्रयास होना चाहिए, क्योंकि ये हमें वैश्विक पहचान दिलाएगा। हर जिले के उत्पाद की ग्रेडिंग भी होनी चाहिए। हम देखें कौन अच्छा उत्पाद आ रहा है, पैकेजिंग के लिए, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के लिए। अभी हमने विश्वकर्मा श्रम सम्मान में माटी कला बोर्ड के माध्यम से यहां पर अपने माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए लोगों को इलेक्ट्रिक चाक दिए हैं। इलेक्ट्रिक चाक का एक टेक्नोलॉजी है। पहले मैनुअल चाक आता था। मैनुअल चाक में एक दिन में 50-60 बर्तन बना पाते थे। आखिर हाथ की तो अपनी सीमा होगी, कितना
घुमाएगा व्यक्ति हाथ को, कितना घुमाता जाएगा। अब इलेक्ट्रिक चाक आ गया है। इलेक्ट्रिक चाक ने उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होना है, और इस दिशा में मुझे लगता है हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। अगर हम 6 वर्ष में छठी 7वीं अर्थव्यवस्था से दूसरी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं, कोई कारण नहीं अब दूसरी से नंबर 1 न हो जाए, हो सकता है, क्योंकि आज हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी 30 दिसंबर को आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी लोकार्पण किया, अयोध्या में किया है। और यही नहीं, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्ष में पर्यटन 85 गुना बढ़ा है। अकेले अयोध्या में 85 गुना बढ़ा है। पहचान मिली। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस अवसर पर बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उनके मार्गदर्शन पर पूरा उत्तर प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है। चूँकि मुख्यमंत्री जी को बाहर भी जाना है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और माटी कला बोर्ड के भी हमारे जो गठन किया उससे भी पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 36,000 से ज़्यादा हमने कुम्भकार को पट्टा दे करके और मिट्टी के बर्तनों पर भी एक नई जागरूकता आई है। लोगों ने उस पर भी हम लोग मेला लगा करके, जिस तरह से माटी कला बोर्ड के द्वारा भी हम लोग निःशुल्क चाक बांटते हैं और नए तरीके की डाई देते हैं, जिससे भी बहुत सारे लोग रोजगार से जुड़ते हैं। आज भारत सरकार की निर्भया फंड योजना के अंतर्गत 60% तक करना और फिर 65% तक ले जाने की दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। हमारा प्रयास हो इस वित्तीय वर्ष में हम इसको 60% तक पहुंचा और अगले वित्तीय वर्ष में इसको 65% तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ हम काम करें। ये 51,000 करोड़ रुपए का जो लोन आपके द्वारा दिया जा रहा है, ये हमारे उत्तर प्रदेश में हजारों नौजवानों के लिए रोजगार सृजन का एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा, एक नया मार्ग उनके लिए होगा। उन लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा, उन लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी, घर में बैठे बैठे लोगों को रोजगार मिलेगा। महिला हो या पुरुष, आपने देखा होगा अभी महिलाएं श्री अमित वर्मा जी मंच पर हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों से प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अमरेंद्र प्रताप, लखनऊ के अमरेंद्र प्रताप को पेंट की दुकान के लिए 5 लाख रुपए का ऋण दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इसके बाद लखनऊ के ही श्री बीएन रस्तोगी, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के लिए